हेलो एवरीवन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अनीता। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम करंट अफेयर्स की क्लास में 11 और 12 जुलाई का करंट अफेयर्स करेंगे, जो कि होगा हमारा इंटरनेशनल, नेशनल और राजस्थान। यह क्लास तीनों को कवर करेगी। जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलो सब्सक्राइब कर दो फटाफट और वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितनी प्राचीन तमिलनाडु की कलाकृतियां लौटाने का निर्णय किया है? तमिलनाडु की कलाकृतियां हैं, उनको लौटाने का निर्णय किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। और लौटाएगा किसको? भारत को। तो फर्स्ट है 2 प्राचीन धार्मिक कलाकृतियां, या 3 प्राचीन तमिलनाडु की ऐतिहासिक कलाकृतियां, या 4 दक्षिणी भारतीय मूर्तियां, और फोर्थ है 5 प्राकृतिक सांस्कृतिक धरोहर वस्तुएं। आंसर हो जाएगा इसका 3 प्राचीन तमिलनाडु की ऐतिहासिक कलाकृतियां, जो कि ऑस्ट्रेलिया भारत को लौटाने का निर्णय किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत के कितने प्रतिशत निर्यात पर टैरिफ हटाया जाएगा? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एक समझौता हुआ है, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत में कितने प्रतिशत निर्यात पर टैरिफ हटाया जाएगा? 45%, 57%, 70% या फिर 90%? आंसर हो जाएगा इसका 57% निर्यात पर टैरिफ हटाया जाएगा। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या देखा हमने? 57% टैरिफ। ये होता क्या है? एक ही होता है FTA होता है क्या? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। ये दो से अधिक देशों के बीच एक समझौता होता है। ठीक है, जैसे कि भारत यदि कपड़े न्यूजीलैंड को भेज देता है, पहले क्या, भारत न्यूजीलैंड को जब कपड़े भेजते थे या फिर कोई भी वस्तु भेजता था, क्या होता था कि न्यूजीलैंड सरकार उस पर टैरिफ या फिर टैक्स लगा देती थी, तो सामान क्या महंगा हो जाता था। और अब क्या है, भारत न्यूजीलैंड का जो सामान भेजेगी उसमें से 57% आइटम पर टैक्स नहीं लगेगा। अब टैक्स नहीं होगा 57% आइटम पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में FTA के तहत कितने प्रतिशत वस्तुओं पर सीमा शुल्क समाप्त किया जाएगा? अब इस समझौते के तहत सीमा शुल्क कितना प्रतिशत किया जाएगा कम? 80% वस्तुओं पर, 85% वस्तुओं पर, या 90% वस्तुओं पर, या 95% वस्तुओं पर? आंसर हो जाएगा इसका 95% वस्तुओं पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद राज्य प्रायोजक सूची से हटाने की घोषणा की है? राज्य प्रायोजक सूची, आतंकवाद के राज्य प्रायोजक सूची से ईरान, इराक, सीरिया या अफगानिस्तान? किसको हटाने की कोशिश की है? सीरिया को। ये क्या है? ये एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म लिस्ट होती है। ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म लिस्ट होती है। इसको बनाता कौन है? अमेरिका। और इस लिस्ट में उन देशों को डाला जाता है जो आतंकवाद को सपोर्ट देते हैं, आतंकवाद को सपोर्ट देते हैं, जैसे पैसा, हथियार या फिर किसी भी तरह से मदद। उस लिस्ट में इन देशों को डाला जाता है। और जो जिन देशों को डाला जाता है ना, उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाता है और उनके व्यापार पर रोक लगा दी जाती है। व्यापार नहीं कर पाते वो, और हथियार नहीं मिलते उनको, और इंटरनेशनल जो सपोर्ट है वो भी बंद कर दिया जाता है। जो इस लिस्ट में आतंकवाद के राज्य प्रायोजक सूची में जो देश होते हैं उनमें, पहले सीरिया के साथ ऐसा था, लेकिन अब सीरिया को इस लिस्ट से क्या है, हटा दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा लिया गया यह निर्णय कितने दिनों के बाद प्रभावी होगा? ये जो निर्णय लिया है सूची से हटाने का, ये कितने दिनों के बाद प्रभावी होगा? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 50 दिन? आंसर हो जाएगा इसका 45 दिन। जैसे आज घोषणा की, आज इसका निर्णय लिया है, आज से जो 45वां दिन है तब क्या है, उसके बाद प्रभावी होगा। नेक्स्ट है नेशनल
ऑस्ट्रेलिया द्वारा लौटाई जा रही नंदी की मूर्ति किस शताब्दी से संबंधित है? किसकी मूर्ति? नंदी की मूर्ति किस शताब्दी से मानी जाती है? 7वीं से 8वीं शताब्दी की नंदी की मूर्ति, 9वीं से 10वीं शताब्दी की धार्मिक मूर्ति, 11वीं से 12वीं शताब्दी की ग्रेनाइट नंदी मूर्ति और 13वीं से 14वीं शताब्दी की पत्थर प्रतिमा। इसका आंसर हो जाएगा 11वीं से 12वीं शताब्दी की ग्रेनाइट मूर्ति। ये याद रखना, ग्रेनाइट की मूर्ति है और इस शताब्दी कौन सी है? 11वीं से 12वीं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रकाली से संबंधित कौन सी वस्तु इन कलाकृतियों में शामिल है? ये कौन सी कलाकृतियाँ शामिल है जो भद्रकाली से संबंधित है? भद्रकाली की तलवार, त्रिशूल, ढाल या मुकुट? कौन सी वस्तु शामिल है? भद्रकाली का त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान मुरुगन की प्रतिमा की क्या विशेषता है? भगवान मुरुगन की जो प्रतिमा उसकी क्या विशेषता है? यह 2 मुख वाली प्रतिमा है, 4 हाथों वाली प्रतिमा है, 6 मुख वाली कांस्य प्रतिमा है या 1 मुख वाली स्वर्ण प्रतिमा है? इसका आंसर हो जाएगा 6 मुख वाली कांस्य प्रतिमा है। न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है और जिन्होंने भारत के से जुड़े व्यापारिक निर्णय की घोषणा की है? न्यूजीलैंड का जो वर्तमान प्रधानमंत्री वो कौन है जिन्होंने क्या भारत से जुड़े व्यापारिक निर्णय की घोषणा की है? जेसिंडा अर्डन, जॉन की, क्रिस्टोफर लक्सन और बिल इंग्लिश। कौन हो जाएगा? क्रिस्टोफर लक्सन। इन्होंने भारत से जुड़े व्यापारिक निर्णय की घोषणा की है। नेक्स्ट है, राजस्थान के क्वेश्चन है। टाइम आउट 2026 रिपोर्ट में राजस्थान के किस शहर को दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों में 6वां स्थान मिला है? राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसको खुशहाल शहरों में 6वां स्थान मिला है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। इसका आंसर हो जाएगा जयपुर को 6वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया? 29वां जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन है वो राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया? उदयपुर के सिटी पैलेस में, जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में, जोधपुर के उमेद भवन में, कोटा के प्रशासनिक भवन में। इसका आंसर हो जाएगा जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ई गवर्नेंस जो सम्मेलन इसका उद्घाटन किसने किया? क्या राष्ट्रपति ने किया या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया या फिर भजनलाल शर्मा जी ने किया या फिर राज्यपाल? इसका उद्घाटन किसने किया? ई गवर्नेंस सम्मेलन का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया। क्लियर। नेक्स्ट है, 29वां राष्ट्रीय ई सम्मेलन, इस सम्मेलन की थीम क्या है? डिजिटल इंडिया और ग्रामीण विकसित भारत 2047, AI सक्षम डिजिटल गवर्नेंस, स्मार्ट सिटी और हरित ऊर्जा, ई शासन और शिक्षा सुधार। थीम क्या है? विकसित भारत 2047, AI सक्षम डिजिटल गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाटू श्याम जी मंदिर के लिए नए रेलवे स्टेशन के निर्माण की घोषणा किस रेलखंड की गई है? खाटू श्याम जी का जो मंदिर है उसके लिए नए रेलवे स्टेशन के निर्माण की घोषणा किस खंड पर की गई है? जयपुर अजमेर, बीकानेर जोधपुर, सीकर रींगस या कोटा उदयपुर? कौन सा रेलखंड है? जयपुर, सीकर व रींगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर के पचपदरा में स्थापित रिफाइनरी परियोजना किसका संयुक्त उद्यम है? बाड़मेर का जो पचपदरा में स्थित है रिफाइनरी परियोजना तो किस संयुक्त उद्यम से? संयुक्त मतलब 2 उद्यम है, 1+1 2 उद्यम है। कौन सा है? IOCL और राजस्थान, BPCL और केंद्र सरकार, HPCL और राजस्थान सरकार, ONGC और निजी कंपनी। कौन सा हो जाएगा? HPCL और राजस्थान सरकार। ये क्या है? रिफाइनरी परियोजना की एक संयुक्त उद्यम है। फुल फॉर्म हो जाएगी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब है 12 जुलाई का करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना इंटरनेशनल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के सुरक्षित उपयोग के लिए नया वैश्विक ढांचा प्रस्तावित किया है? कृत्रिम बुद्धि के सुरक्षित उपयोग के लिए एक नया वैश्विक ढांचा प्रस्तावित किसने किया है? अमेरिका ने AI के पूर्ण नियंत्रण के लिए प्रस्ताव रखा। ब्रिटेन ने AI सुरक्षा की वैश्विक ढांचा प्रस्तावित किया। जापान ने AI को प्रतिबंध करने का प्रस्ताव रखा।
या फिर चीन ने एआई को केवल उपयोग सैन्य उपयोग तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा। आंसर हो जाएगा ब्रिटेन ने एआई की सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रस्तावित ढांचा प्रस्तावित किया। G20 देशों की बैठक में मुख्य रूप से किस मुद्दे पर चर्चा की गई? जो G20 देश है उनके मुख्य रूप से किस मुद्दे पर चर्चा की गई है? केवल सैन्य सहयोग पर, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, केवल व्यापार करों पर, या फिर खेल और संस्कृति पर चर्चा? आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नई डिजिटल करेंसी को पायलट के रूप में लॉन्च किया है? कौन सी करेंसी है जिसको, कौन सा देश है जिसने डिजिटल जो नई करेंसी उसको पायलट रूप में लॉन्च किया है? भारत ने पूरी तरह लागू किया, अमेरिका ने परीक्षण शुरू किया, या चीन ने डिजिटल युआन का विस्तार किया, या जापान ने पूरी तरह लागू किया? किसने डिजिटल करेंसी को पायलट के रूप में लॉन्च किया है? चीन ने डिजिटल युआन का विस्तार किया। युआन क्या है? चीन की क्या है? करेंसी है, चीन की करेंसी। और इस करेंसी का ऑफिशियल नेम क्या है? ऑफिशियल नेम है रेन मिन बी। इसकी शॉर्ट फॉर्म है RMB। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 2026 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर में सुधार का अनुमान लगाया है? कौन सा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसने 2026 के जो वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर में सुधार का अनुमान लगाया है? WHO ने स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की, IMF ने आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया, यूनेस्को ने शिक्षा रिपोर्ट जारी की, या नाटो ने सुरक्षा रिपोर्ट जारी की? इसका आंसर इसी में दिख रहा है, वृद्धि आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है? भारत सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की। कृषि क्षेत्र में, रक्षा और तकनीकी नवाचार क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, या फिर पर्यटन के क्षेत्र में? आंसर हो जाएगा रक्षा और तकनीकी नवाचार क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस राज्य में ग्रीन एनर्जी मिशन के तहत नई परियोजना शुरू की है? भारत ने कौन से राज्य में, भारत के कौन से राज्य में ग्रीन एनर्जी मिशन के तहत परियोजना शुरू की गई है? महाराष्ट्र ने जल परियोजना शुरू की, गुजरात ने सौर ऊर्जा परियोजना, बिहार ने कोयला परियोजना, और पंजाब ने जल विद्युत परियोजना? कौन सी नई परियोजना? गुजरात ने सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की, ग्रीन एनर्जी। नेक्स्ट है, भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई पहल शुरू की गई है? डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑफलाइन शिक्षा, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा मिशन का विस्तार किया गया, निजी स्कूल योजना, या फिर ग्रामीण शिक्षा योजना? इसका आंसर सिंपल दिख रहा है, डिजिटल, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा मिशन का विस्तार। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया को मजबूत करने के लिए नई नीति जारी की है? कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसने डिजिटल इंडिया को मजबूत करने के लिए नई नीति जारी की है? कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या रक्षा मंत्रालय? कौन सा मंत्रालय? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र में विकास की नई योजना शुरू की है, घोषणा की है? राज्य सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र में विकास के लिए नई योजना घोषणा की है? शहरी क्षेत्र, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, या फिर केवल पर्यटन क्षेत्र? विकास के क्षेत्र में क्या? ग्रामीण और कृषि विकास क्षेत्र इन्होंने घोषणा की है। राजस्थान में किस शहर में नई पर्यटन परियोजना शुरू की गई है? नई पर्यटन परियोजना राजस्थान के किस शहर में शुरू की गई है? जयपुर में विरासत संरक्षण परियोजना, उदयपुर में झील विकास परियोजना, जोधपुर में किला विकास योजना, और बीकानेर में रेगिस्तान पर्यटन योजना? इसका आंसर हो जाएगा जयपुर में विरासत संरक्षण परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की है? किस योजना के तहत युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की है? निजी नौकरी योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, सरकारी भर्ती योजना, या फिर स्वरोजगार योजना? मुख्यमंत्री रोजगार योजना। नेक्स्ट, राजस्थान में किस जिले में नई औद्योगिक परियोजना स्थापित की गई है? नई औद्योगिक परियोजना
कहाँ स्थापित की गई? जयपुर में, अलवर में, कोटा में, अजमेर में। नई औद्योगिक की गई है अलवर में। क्लियर? 11 व 12 जुलाई का करंट अफेयर्स अपना कंप्लीट हो गया है। प्लीज़, 11 व 12 जुलाई का करंट अफेयर अपना कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे आगे 13 जुलाई का। 1 से लेकर 12 जुलाई तक हमने कंप्लीट कर लिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए